लाहौर के रूहानी मरकज़ दाता दरबार में होने वाली एक मुबैना इफ्तार पार्टी अब संगीन सवालात की जद में आ चुकी है और इल्ज़ामात सीधे जाकर ठहरते हैं पीआरओ एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद अली खान पर और मुतल्लिका मैनेजरान पर। कहा जा रहा है कि इस इफ्तार पार्टी में बीट रिपोर्टर्स के नाम पर सिर्फ 3 मनपसंद अफराद को बुलाया गया, जबकि औकाफ बीट के असल और सरगर्म सहाफ़ियों को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया गया। सवाल यह है कि आखिर किन बुनियादों पर असल बीट रिपोर्टर्स को नज़रअंदाज किया गया। ज़राए के मुताबिक इफ्तार पार्टी का सामान भी सरकारी बजट से नहीं बल्कि मुखय्यर हजरात से हासिल किया गया। 40 लीटर दूध एक मुखय्यर गुज्जर से लिया गया जो रोज़ाना दाता दरबार पर दूध तकसीम करता है। फ्रूट अकरम नामी मुखय्यर से लिया गया जो रोज़ादारों में तकसीम करता है। समोसे और पकौड़े लंगर खाने में तैयार करवाए गए जहां इंचार्ज जाहिद भट्ट ने इंतज़ाम संभाला। इल्ज़ाम यह है कि मुखय्यर हजरात से सामान लेकर इफ्तार करवाई गई, यानी एक तरफ मुखय्यर हजरात के अतियात, दूसरी तरफ सरकारी फंड्स, दोहरा फ़ायदा। ईदी का मामला भी सामने आ गया। इत्तलात के मुताबिक इफ्तार के बाद चंद मनपसंद रिपोर्टर्स को 20,000 रुपये फ़ी कसीदी दी गई और मज़ीद देने का वादा भी किया गया। क्या ये सहाफ़त है या सरकारी सरपरस्ती में मखसूस मीडिया मैनेजमेंट? राशन की मुबैना बंदरबांट। रमज़ानुल मुबारक में जो राशन मुखय्यर हजरात औकाफ के गरीब मुलाजिमीन के लिए देते हैं, इल्ज़ाम है कि वो भी मनपसंद रिपोर्टर्स में तकसीम कर दिया गया। 5 से 10 तोड़े तक दिए गए और गरीब मुलाजिमीन वो खाली हाथ रह गए। बड़ा सवाल, क्या सेक्रेटरी औकाफ एहसान भट्टा को असल हक़ाइक़ से आगाह किया गया या वाकई उन्हें लाइल्म रखा गया? ये मामला सिर्फ एक इफ्तार पार्टी का नहीं, ये सवाल है शफाफियत का, अमानतदारी का और मुखय्यर हजरात के एतमाद का। अगर ये इल्ज़ामात दुरुस्त हैं तो ज़िम्मेदारान के खिलाफ फौरी तहक़ीक़ात होनी चाहिए। रोज़नामा सहाफ़त की बेबाक सहाफ़त ने महकमा औकाफ के जिन फ़िरौनों को बेनकाब किया, उनके खिलाफ सेक्रेटरी औकाफ का फ़ैसला खोदा पहाड़ निकला चूहा साबित हुआ है। डॉक्टर एहसान भुट्टा ने जुर्रतमंदाना कार्रवाई करने के बजाय सिर्फ इतना किया कि बहावलपुर में 22 साल से डेरे डाले फरीद आवान को मुल्तान और मुल्तान में 26 साल से जोंक की तरह चिमटे अयाज गिलानी को बहावलपुर ट्रांसफ़र कर दिया। ये कैसा इंसाफ है कि एक बिल्ली को दूसरी बिल्ली के छींछड़ों की रखवाली के लिए बिठा दिया गया है। इन करप्ट मोहरों को दूर दराज इलाकों में फेंकने के बजाय पड़ोसी जोन्स में मुंतकिल करना मिली भगत की बू दे रहा है। बहावलपुर जोन में करप्शन की दास्तानें रकम करने वाले स्टेनोग्राफर मैनेजर गुलाम फरीद आवान का 22 साला दौरे इक़्तिदार किसी डरावने ख्वाब से कम न था। जिस शख्स ने सरकारी दरख्तों की गैर कानूनी कटाई से लाखों समेटे और मज़ारात के नजरानों पर शब खून मारा, उसे अब मुल्तान का चार्ज देकर अयाज गिलानी के मफादात का निगरान बना दिया गया है। एंटी करप्शन की इंक्वायरियों का सामना करने वाले इस करोड़पति मैनेजर का होम स्टेशन के करीब ही तबादला महकमे के मुंह पर तमाचा है, जहां वो अब बैठकर अपने पुराने जाल को मजीद वुस्सत देगा। दूसरी जानिब मुल्तान में 26 साल से जाली दस्तखतों के जरिए कैश बक्सों पर डाका मारने वाले अयाज गिलानी अब बहावलपुर में फरीद आवान की स्याह सल्तनत संभालेंगे। दरबारों से निकलने वाले लाखों रुपए जादुई तरीके से गायब करने वाला ये मगरमच्छ अब बहावलपुर के रेवेन्यू पर नजरें जमाए बैठा है। ये तबादले नहीं बल्कि एक दूसरे के गुनाहों पर पर्दा डालने का इंतजाम है। ये दोनों लुटेरे अब एक दूसरे को अपने मफादात के गुर बताएंगे और एक दूसरे के करप्शन नेटवर्क की हिफाजत करेंगे, जिससे एहतसाब का पूरा अमल ही मशकूक हो गया है। अगरचे उनकी रुखसती पर मुलाजमीन ने सुख का सांस लिया था, लेकिन इस म्यूजिकल चेयर ने नई तशवीश पैदा कर दी है। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर एहसान भुट्टा से सवाल है कि क्या इन मगरमच्छों को दूर दराज ट्रांसफर करके मुअत्तल करना कानून में नहीं था? रोज़नामा सहाफ़त के इस मिशन का मकसद सिर्फ चेहरे बदलना नहीं बल्कि निज़ाम की सफाई था। महज स्टेशन तब्दील करना दहाइयों की लूटी गई पाई का इजाला नहीं हो सकता। जब तक पीडा एक्ट के तहत कड़ी सज़ा और रिकवरी नहीं होती, तब तक ये शौबदाबाजी जारी रहेगी और सहाफ़त अपना हक अदा करता रहेगा।